हाय एवरीवन। सो इस पूरे वीडियो के अंदर हम जो गैट बी का एग्जामिनेशन होता है विच इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, किस लेवल का एग्जामिनेशन आता है, क्यों हमें ये एग्जामिनेशन अगर आपको देना है, सो व्हाट्स द यूटिलिटी ऑफ द सेम। सो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो मेजरली इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का पर्पस होता है फॉर द एडमिशन टू डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन द बायोटेक्नोलॉजी एट पार्टिसिपेटिंग होस्ट इंस्टीट्यूट। जितने भी होस्ट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डीबीटी के अंडर आती हैं, वहाँ पर से अगर आपको पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, सो आपके लिए ये वाला एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। इस एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको जेआरएफ नहीं मिलता। रिमेंबर दिस। अभी जो नोटिफिकेशन आया था वो डीबीटी के साथ एक बीईटी का एग्जामिनेशन होता है, एक गैट बी का एग्जामिनेशन होता है। अभी हम गैट बी की बात कर रहे हैं। डीबीटी बीईटी जो है इसके थ्रू आपको जेआरएफ अवार्ड किया जाता है, गैट बी के थ्रू नहीं किया जाता। इस कंफ्यूजन को आप क्लियर कीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न। अगर मैं एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करूं, एग्ज़ाम के अंदर दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 होते हैं, सेक्शन बी के अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होते हैं। 60 में से आपको जो सेक्शन ए है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और सेक्शन बी के अंदर आपको 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सेक्शन ए के अंदर 60 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 1 मार्क का, और सेक्शन बी में हर क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। यहाँ पर 60 मार्क आप स्कोर कर सकते हैं, यहाँ पर 180, टोटल 240 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, राइट। जो सेक्शन ए है वहाँ पर अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो सेक्शन ए के अंदर 0.5 या 1/2 मार्क जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क, गलत आंसर के लिए -1/2। देन same in section B as well. There will be negative marking and each wrong answer 1 mark will be deducted. So section B के अंदर -1 आपका नेगेटिव होता है। Remember about this as well. दोनों ही सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर नेगेटिव्स हैं। अब मैं अगर सेक्शन ए की बात करूँ, जो हमारा फिजिक्स नॉर्मल बेसिक जो सेक्शन ए होता है, वहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं 10+2 लेवल के, 12th के लेवल के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सेगमेंट से। सेक्शन बी के अंदर आपका ग्रेजुएशन लेवल आता है, राइट। सेक्शन बी में मेजरली ग्रेजुएशन लेवल है। इस ग्रेजुएशन लेवल के अंदर सबसे पहला सेगमेंट आपका होता है बायोमोलिक्यूल्स का, फिर वायरसेस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द जीन्स एंड द क्रोमोसोम्स। देन यू हैव द हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिसोर्सेज और कुछ सर्च टूल्स, रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स, पोटेंसी, production of secondary metabolites by the cell suspension cultures, animal cell culture, chemical engineering principles, engineering method principles of bioprocessing, and then we have the last segment of tissue culture and its application. So ये सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो आपको टारगेट आउट करने हैं। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो लेवल है आपका ग्रेजुएशन का लेवल है, और ये ही सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेस पर देखेंगे तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब जैसे बायोमोलिक्यूल्स, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हर एक एग्ज़ाम के अंदर, एंड ओवर हियर एज वेल इट प्रोवाइड्स इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंस, राइट। सेम वायरसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर एक और टॉपिक है जो हमने मिस आउट कर दिया, द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, प्रिंसिपल ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी जो होती हैं, जिसमें हमारी इलेक्ट्रॉन, फ्लोरेसेंट, कॉन्फोकल, इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, एफिनिटी, ऑल दीज थिंग्स आर
इम्पॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के सेगमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम, ये तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ हमारा जितना भी यूनिट नंबर 13 का सेगमेंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक 1000 फैक्ट्स का PDF अपने ऐप के ऊपर लॉन्च किया है, जहाँ पर मैंने जो जो पॉसिबल सेगमेंट है, जितने भी पॉसिबल पोर्शंस हैं, वहाँ से मैंने कंटेंट को निकाल कर वो 1000 पॉइंटर्स डाले हैं, जो आपके DBT और DBT के JRF प्लस आपके GAT-B के सिलेबस के अंदर से सारे जो फैक्चुअल पॉइंट्स थे वो मैक्सिमम कवर अप करने की कोशिश की है। सो इफ़ यू विश यू कैन गेट द सेम। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला है, राइट। इन एडिशन टू दैट अगली वीडियो के अंदर हम DBT के सिलेबस को डिस्कस करेंगे एक बार, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। मैंने अभी रिसेंट के अंदर एक 60-day प्लान भी डाला है स्पेसिफिकली फॉर योर DBT एग्जामिनेशन, so you can check that out, and if you have any doubt, any problem, let me know. You can join our Lakshya batch for the most important 100 most important topics for the DBT examination. अगर आपको इसके बाद भी कोई confusion है about what is the difference between the two examinations, how do the two different examination work and everything, you can let me know. I'll help you out, right? So ये एक क्विक ग्लैंस था पूरे सिलेबस का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कैसे आपको अप्रोच करना है, उसके बारे में हमने एक बेसिक डिस्कशन की है। सो ऑल द बेस्ट।